हेलो स्टूडेंट, अभी हमने अब तक जितना भी लेक्चर देखा है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के अंदर, उसमें हमने डिटरमिनेंट का जो टॉपिक था वो मैंने कवर कर दिया। अभी नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द अनदर टॉपिक इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो आज हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो कौन से मैट्रिसेस होते हैं उसके बारे में आज हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे। ये जितने भी टाइप के मैट्रिक्स है वो आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछते नहीं हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में उसके कॉन्सेप्ट के बेस पे एमसीक्यू आता है। हाँ, तो डेफिनेशन को आपको रटना नहीं है और उसका जो बेसिक थिंग है वो आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट हम देखते हैं इट्स अ rectangle matrix। राइट, रेक्टेंगल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स होता है या डिटर्मिनेंट होता है तो उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। राइट, तो ऑर्डर कैसे होता है, तो मैंने आपको बताया था रो को नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। सपोज मैं कोई एक मैट्रिक्स लेता हूँ, सपोज एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मुझे पता है m क्रॉस n। तो व्हाट इज m? m इज नंबर ऑफ रो एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम, है ना। रो को आपको मैंने एक वो भी बोला था कि कैसे याद रखेंगे, तो रो को जो फर्स्ट है वो मेरा रो है और सेकंड है वो मेरा कॉलम है। तो ये जो नंबर है उसके आधार पे हमको ये पता चलेगा कि मैट्रिक्स कौन से टाइप का है। तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स कैसे पता चलेगा, तो व्हेन द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर डिफरेंट, मींस m और n दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? तो फर्स्ट आएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज like this 2 1 3 5 6 3। तो ये मेरा मैट्रिक्स है। हाँ, तो मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर क्या है, तो देखो क्या याद रखेंगे, रो को, तो इसमें कितनी रो है 1 2 यानी 2 रो, कितनी कॉलम है 1 2 3 यानी 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3। समझ में आया? अनदर एग्जांपल लेते हैं हम, like this one 7 3 5 4 6 3 8 -1 1 9 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो वापिस हम क्या करेंगे, रो को पे जाएंगे, नंबर ऑफ रो कितने काउंट करो, तो हॉरिजॉन्टल होता है वो रो होती है 1 2 3 4। तो कितनी रो हुई 4 रो हुई, और कितनी कॉलम है, तो 1 2 3, तो 3 कॉलम हो गए। राइट, तो इस तरह आपको ये क्या है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों डिफरेंट है, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? तो इसके बेस पे हम थोड़ा आगे जाते हैं। हाँ, एक चीज आपको बताता हूं, अगर इन्हें ये 2 × 3 है ना, 2 × 3, उसका आंसर मुझे क्या मिलता है 6। तो मैंने आपको बोला था वो क्या डिस्प्ले करता है, इट इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, है ना। तो 2 × 3, तो आंसर क्या मिला, आंसर मिला मुझे 6। आपको करना नहीं है 6, हाँ, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, पर 6 क्या मिलता है, इट इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट। कभी कभी हमको पूछते हैं कि अपना जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ये है, तो उसमें कितने एलिमेंट है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करना है। देखो 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 6। Similarly 4 × 3 is 12, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए 12। राइट, तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देख लिया, ऑर्डर कैसे बनाते हैं वो देख लिया, और एज वेल एज नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे मिलते हैं मैट्रिक्स में टोटल वो मिल गया। राइट, अनदर एक मैट्रिक्स लेते हैं अभी, इट इज अ रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है, तो सिंपल उसके
डेफिनेशन के वर्ड के अंदर है ना, उसके वर्ड के अंदर ही पता चलता है कि वो मैट्रिक्स के साथ इट्स अ रो मैट्रिक्स। बोला तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल लाइक दिस। सपोज एक मैट्रिक्स में लेता हूँ 1 2 3। अनदर एग्जांपल लेता हूँ B 1 -1 3 4। अनदर एग्जांपल लेता हूँ C 2 1, राइट। और एक अनदर ले लेता हूँ A B C D E। हाँ, तो ये जितने भी मैट्रिक्स है इट्स कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो सर आपको कैसे पता चले ये रो मैट्रिक्स है? तो अगर हम इसका ऑर्डर बना दें, है ना, तो आपको पता चलेगा कि रो मैट्रिक्स है। देखो कैसे कि इसका ऑर्डर कितना है, तो क्या रोको, मुझे मत रोको, उसके हिसाब से कितनी रो है, तो एक ही रो है। और कितने कॉलम है, 1 2 3, तो 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 क्रॉस 3। सिमिलरली फॉर दिस बी का ऑर्डर कितना है, 1 रो और कितने कॉलम, 1 2 3 4 कॉलम, तो 1 क्रॉस 4 हो गया। सिमिलरली फॉर दिस वन 1 रो एंड 2 कॉलम। सिमिलरली फॉर दिस वन 1 रो है ना, 1 रो 1 2 3 4 5 कॉलम। तो अगर हम देखने जाए तो ये हर एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है, 1 1 1 1, और कॉलम डिफरेंट डिफरेंट है। यानी याद रखना है जो मैट्रिक्स का ऑर्डर हाँ कितना होगा, 1 क्रॉस m, where 1 is a number of row and m is a number of column। मीन्स सिर्फ एक ही रो है और मैनी कॉलम है, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। 1 रो होनी चाहिए और कॉलम कितने भी होने चाहिए, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। समझ में आया? रो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही रो होती है और कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको एग्जांपल दिए। हाँ, अनदर एग्जांपल ले लेते हैं अभी, कॉलम मैट्रिक्स। चलो बोलो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा। तो सर रो मैट्रिक्स के अंदर एक रो होती है, राइट, और कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ एक ही कॉलम होगा और रो मैनी होगी। हाँ, बहुत सारे रो हो सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज A इक्वल टू, कॉलम एक ही होना चाहिए, A B। दूसरा ले लेते हैं B इक्वल टू सर A 1 B। तीसरा ले लेते हैं C इक्वल टू 1 1 3 5, है ना। तो अगर इसका मैं अगर ऑर्डर बनाता हूं तो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या आएगा, बोलो। पहले क्या आता है, रो को, है ना, याद रखना है ऑर्डर कैसे मिलता है, रो को। तो कितनी रो है, 1 2 रो, कितनी कॉलम, सिर्फ एक ही कॉलम। सिमिलरली फॉर दिस वन कितनी रो, 1 2 3, है ना, एक को दूरी तीरी, तो 3 रो और एक कॉलम। सिमिलरली फॉर दिस वन कितनी रो है, बोलो, 1 2 3 4 रो एंड 1। तो याद रखना है हमको क्या, रो हॉरिजॉन्टली जो होता है वो रो होती है और वर्टिकल जो होता है वो कॉलम होता है। खड़ा जो होता है वो कॉलम होता है, और है ना वर्टिकल हाँ होता है उसका क्या बोलते हैं, कॉलम। और हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको क्या बोलेंगे हम, रो। तो याद रखना है कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही कॉलम होता है और रो बहुत सारी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। जब रो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, एक ही रो होती है और कॉलम बहुत सारी हो सकती है। समझ में आया? तो हमने यहाँ पे 3 डेफिनेशन देखी, रेक्टेंगुलर, राइट, उसके बाद उसके 2 टाइप से, कॉलम एंड रो मैट्रिक्स। समझ में आया? तो रो मैट्रिक्स के अंदर आपने देखा है, तो देखो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट डिफरेंट है। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स के अंदर भी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नाउ अनदर डेफिनेशन लेते हैं हम, क्या, इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को गुजराती में बोलते हैं चौरस, राइट, श्रेणी। रो को बोलते हैं हरोळ,
और इसको बोलते हैं स्तंभ। हाँ, स्तंभ, हरोड़ श्रेणी है, स्तंभ श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं? चौरस श्रेणी। रेक्टेंगुलर का क्या बोलते हैं? लंबचौरस श्रेणी। हाँ, तो चौरस श्रेणी के अंदर, तो चौरस की अगर हम स्क्वायर के बारे में अगर सोचते हैं तो सिंपल लॉजिक होती है क्या? हाँ, उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होती है ना, लंबाई और पौड़ाई सरखी होती है, શું કહેવાય? चौरस, है ना। तो उसी हिसाब से स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है? नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जितनी भी रो है उतनी ही कॉलम होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम एग्जांपल लेते हैं, देखो सपोज मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 3 4, अनदर मैट्रिक्स लेता हूं B A B C D E F G H I। तो अगर हम ये दोनों का ऑर्डर देखते हैं तो इसका ऑर्डर कितना है? तो देखते हैं, तो देखो 1 2 है ना, 2 रो 1 2 2 कॉलम, यानी 2 by 2 हो गए। सिमिलरली फॉर दिस वन कितनी रो है? 1 2 3 3 रो 1 2 3 3 कॉलम, यानी 3 by 3। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम याद रखेंगे क्या? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। हाँ, यानी देखो m इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? m। जितनी भी रो है उतनी ही कॉलम है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो याद रखना है, हाँ, जो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं इन स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है? तो जितनी भी रो है उतनी कॉलम होती है, राइट। बाद में हम देखते हैं आगे, समझ में आया ना? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या? इट्स अनदर मैट्रिक्स which is transpose matrix, very important, transpose matrix। it is denoted by a dash और a के ऊपर t। याद रखना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन होता है? a के ऊपर डैश करना है या तो a पे t लिखना है। हाँ, तो कैसे मिलता है? एक वो पहले समझ लीजिए। सपोज मेरे पास A है, A B C D, इसका मुझे ट्रांसपोज ढूंढना है, तो इम्प्लाइज ट्रांसपोज क्या आएगा? तो पहले मैं प्रोसेस कर देता हूं, बाद में आपको समझाएगा, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है? ट्रांसपोज के अंदर क्या होता है? जो रो होती है ना, फर्स्ट रो, वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, जो सेकंड रो है ना, वो सेकंड कॉलम हो जाएगी। यानी जितनी भी रो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ कॉलम, और जितनी भी कॉलम है वो कन्वर्ट हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ रो। कोई भी एक ही ऑपरेशन करना है, रो को कन्वर्ट करो इन फॉर्म ऑफ कॉलम, या तो फिर कॉलम को करो इन फॉर्म ऑफ रो। तो देखो यहाँ पे हम करते हैं, जो फर्स्ट रो है ए बी, तो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे? चलो ए बी फर्स्ट रो है, तो यहाँ पे मैं ए बी। सेकंड रो है सी डी, तो वो सेकंड कॉलम। दिस इज माय ट्रांसपोज। ओके, अनदर लेते हैं, b इक्वल टू सपोज 1 2 3 a b c, ऐसा है। तो b डैश क्या मिलेगा, या तो फिर b ट्रांसपोज क्या मिलेगा? तो सिंपल सर, जो भी रो है उसको कॉलम कर दो। तो कौन है रो? 1 2 3, तो उसको 1 2 3, राइट। और सेकंड रो है तो a b c, तो उसको यहां पे लिख दो a b c, राइट। तो याद रखना है, क्या याद रखना है? कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अंदर जो भी रो होती है उसको कन्वर्ट कर दो इन फॉर्म ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे एक ब्यूटिफिकेशन क्या है, देखो, अगर बी का ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर कितना है बी का? तो देखो 1 2 2 रो एंड कितनी कॉलम? 1 2 3, है ना। तो एडेस का ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 रो 2 कॉलम। तो याद रखना है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m क्रॉस n, then
ऑर्डर ऑफ एडेस क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो m क्रॉस n उसकी जगह क्या हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। अनदर इलस्ट्रेशन क्या, कि मैं कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूं और उसका वापिस मैं ट्रांसपोज लेता हूं, तो मुझे ओरिजिनल क्या मिलता है, मैट्रिक्स मिल जाता है। देखो ये मुझे एडेस मिला, इसका मैं वापिस ट्रांसपोज लेता हूं, एडेस का डैश, तो क्या हो जाएगा, AC है तो क्या हो जाएगा, AC ऐसे हो जाएगा, और BD है तो क्या हो जाएगा, BD। तो इट इज नथिंग बट माय ओरिजिनल मैट्रिक्स। सिमिलरली फॉर हियर कि B का ट्रांसपोज है, उसका वापिस मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो ये फर्स्ट रो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम 1 है तो 1A, 2B तो 2B, थर्ड रो 3C तो यहाँ पे 3C। तो इट इज नथिंग बट माय ओरिजिनल मैट्रिक्स। यानी ये भी एग्जाम में कभी कभी आता है, राइट, कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, तो वो खुद ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है। और सेकंड थिंग, जो भी ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज का अगर मैं ऑर्डर लेता हूँ तो वो रिवर्स हो जाता है। जितनी भी रो मैट्रिक्स में है उसका ट्रांसपोज में क्या हो जाता है, वो कॉलम हो जाती है, और जो कॉलम है ओरिजिनल मैट्रिक्स में वो रो हो जाती है। तो याद रखना है, ओके। तो हम बाकी की जो डेफिनेशन है इसके बाद वाले लेक्चर में कंटिन्यू करें, ओके। एंजॉय।